जो भी एस्पिरेंट यूपी कांस्टेबल एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, एसआई में शामिल हो रहे हैं, या 17 अगस्त को परीक्षा है आरआरबी ग्रुप डी का, अगर उसमें आप शामिल हो रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो आज हम लोग इसको कैलेंडर आज फिनिश कर लेंगे पूरा, जो भी पीवाईक्यू इसमें है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया मैंने। और इसमें जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, आज सबसे पहले आए हैं सोहेल अख्तर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और इसके बाद हैं अखिलेश पटेल, अखिलेश, संजू यादव, शिवलाल, रविकांत पटेल, यदुवंशी, हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं आज सबसे पहले। ओके, अभी बहुत तेजी से बच्चे आने शुरू हो गए हैं। 39 बच्चे आ चुके हैं। प्रभाकर पटेल, विवेक, आकाश, विशाल पाल, किशन, श्रेया, सौम्या, यार यादव, विपिन, हर्ष, उपेंद्र, नीरज, सचिन, अमन, विपिन, सचिन, संदीप, कौशल, अनिकेत, 115 बच्चे आ चुके हैं अभी। और थोड़ा और भी आप लोग शेयर कर दो मैसेज को, और भी कन्वे कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है जुड़ सके। अनुराग, आदर्श, रजनीश, आकाश, अंकित, आर्मीन, रविकांत, आयुष, विशाल। अभी और भी बच्चों को शेयर करो आप लोग, अभी बहुत कम लोग आए हैं, अभी सबको आना चाहिए। राम राम गुरुजी, राम राम बेटा। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, मेरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार है। आई लव यू, आई लव यू। गुड इवनिंग, हेलो। अतुल मौर्य, वंदना, सुनील, आदर्श, विवेक, अखिलेश, निशिकांत। ठीक है, अब हमारा टाइम हो गया है, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। अभी बहुत कम लोग आए हैं, अभी सभी लोग नहीं आए हैं। सबको फटाफट मैसेज कन्वे करो, अपने दोस्तों में आप शेयर करो कि सभी लोग जल्दी से आ जाए। शिप्रा सिंह, रोहित सिंह, राजू, कुलदीप, नीरज, आयुष, राजपूत, अनिल, सुनील, निषाद, रौनक, विश्वजीत, साक्षी, रॉक, आर्या, गणेश, अमन, संतोष। चलो अभी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है? ओके, बिल्कुल कैलेंडर एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां पे। क्या कहता है? यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? देखिए यहां पर एक शर्त दिया है कि 17 से गिनने पर, यानी कि तीसरा दिन पूछ रहा है, तो 17 3 कितना होगा? 20। अब -1 करना पड़ेगा क्योंकि 17 यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है? तो 17 तारीख को भी इंक्लूड कर रहा है क्योंकि 17 से गिनने पर बोला है ना, तो 17 3 20। अगर ये मान लो ना 17 से गिनने पर नहीं बोलता, 17 से बोलता तीसरा दिन, तब हम 1 माइनस नहीं करते। 17 से गिनने पर तीसरा दिन बोला है तो 17 3 20 -1 कर देंगे तो 19, यानी कुल मिला के हमें 19 को बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है? तो यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, यानी 1 तारीख को क्या बोलता है?
शनिवार बोलता है, 1 तारीख को क्या बोलता है, सैटरडे बोलता है। तो याद रखो कि कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो अब 7 धन 1 8 तारीख को भी सैटरडे होगा, 8 7 15 तारीख को भी सैटरडे होगा, ठीक है, सैटरडे होगा। 15 7 22 तारीख को भी सैटरडे होगा। अगर 22 तारीख को सैटरडे है तो 21 तारीख को फ्राइडे रहेगा, और 20 तारीख को थर्सडे रहेगा, और 19 तारीख को वेडनेसडे आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। या फिर आप 15 तारीख से भी जा सकते हो। तो 15 तारीख को अगर शनिवार है तो 16 को रविवार हो जाएगा, और 17 तारीख को फिर सोमवार होगा, मंगल 18 तारीख को, 19 तारीख को वेडनेसडे आ जाएगा। यानी आंसर इसका वेडनेसडे करेक्ट आंसर है, राइट। तो जिन बच्चों का आंसर वेडनेसडे आया उनका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, वेडनेसडे, है ना, बिल्कुल, क्योंकि 17 इंक्लूडेड है, 17 से गिनने पर बोला है, यानी 17 जो है एक दिन के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, ओके। 227 लोग इस समय लाइव चैट कर रहे हैं, और सभी लोग जो है अंत तक बने रहेंगे पूरा, ठीक है। चलो, और भी मैसेज जल्दी से शेयर कर दो, ताकि और बच्चे जो अभी तक नहीं आए हैं, लग रहा है अभी खाना ही खा रहे हैं सब, है ना, तो उन सबको भी बुलाओ जल्दी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। ये है क्वेश्चन, चलिए फटाफट करते हैं इसको। क्या कहता है, प्रकाश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 अप्रैल के बीच किसी दिन है। ना 13 है ना 16, इसके बीच का कोई तारीख है, ठीक है। फिर कहता है जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले है। यानी कि 14 के बाद है और 17 के पहले है, इसका मतलब ना 14 है ना 17। तो कहता है बताए इनके पिताजी का जन्म किस तारीख को है। तो दोनों के द्वारा कही गई बात में जो डेट कॉमन होता है वही आंसर होता है, यानी 15, है ना, यानी 15। तो आंसर इसका क्या होगा, 15 अप्रैल। कहता है 13, एक बार फिर से देख लिया जाए, ना 13 है ना 16, ठीक है। फिर क्या कहता है, 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले। तो ना 14 है ना 17, तो ना 14, तो बीच का डेट क्या हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 15 कॉमन है, तो आंसर इसका 15 आ जाएगा। यानी आंसर इसमें ई होगा, है ना, आंसर ई होगा। और आप लोग आंसर भी दोगे, सारे बच्चों को कंपल्सन है कि सबको जो है आंसर भी राइट करना है, आंसर भी देना है। साथ हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई भी शांत होकर के नहीं देखेगा। सबका प्रॉपर मैसेज आना चाहिए, प्रॉपर लाइक और शेयर होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछा गया इसमें, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, 15 सितंबर 2008 को क्या है, शुक्रवार, फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे, 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2009 को क्या होगा, 15 सितंबर 2009 को क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर वैरायटी 3 है, क्योंकि डेट और मंथ इसका क्या है, इक्वल है, और इसका डिफरेंसेज 1 आ जाएगा। लेकिन याद रखो कि सितंबर का महीना है, 2008 लीप वर्ष है, मगर ये सितंबर का महीना है, तो इसकी फरवरी बीत चुकी है, तो यानी कि इसका डिफरेंसेज 1 ही रहेगा, तो एक दिन ऐड कर देंगे तो आंसर सैटरडे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो जल्दी से, सैटरडे आ जाएगा, राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है, सैटरडे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एक दिन बढ़ा दिया जाएगा वहां पे सैटरडे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फटाफट करो जल्दी से इसको, है ना, पूरा आज कैलेंडर हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, तो बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो सभी लोग जल्दी से, क्या होगा आंसर बताइए, ठीक है। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष है, अधिवर्ष का मतलब दोस्तों लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप वर्ष है का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। याद रखो कि किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम डे होता है। किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे होता है, और किसी भी लीप ईयर में 1 जनवरी और 30 दिसंबर को सेम डे होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा कि वर्ष लीप वर्ष है का पहला दिन शुक्रवार, यानी 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे है, ठीक है, और आपसे क्या करा, उस वर्ष अंतिम दिन क्या होगा। तो याद रखो कि 30 जनवरी को भी फ्राइडे रहेगा,
ठीक है, और 31 दिसंबर अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर होगा, तो 31 दिसंबर को सैटरडे हो जाएगा, आंसर भी होगा इसका, है ना, सैटरडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। और इसका एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर को समान दिन होता है, 1 जनवरी और 30 दिसंबर को समान दिन होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर सैटरडे बन जाएगा, ठीक है, 31 दिसंबर को आंसर सैटरडे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां करते हैं, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं इसको। क्या कह रहा है, यदि किसी महीना का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख है, तीसरा शुक्रवार थर्ड फ्राइडे 16 तारीख है, तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को क्या पड़ता है, तीसरा शुक्रवार, है ना, थर्ड फ्राइडे है, तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है, उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हम मंगलवार कब पड़ेगा ये निकालेंगे, यानी कि अगर फ्राइडे है 16 तारीख को, तो यानी कि 15 तारीख को थर्सडे रहा होगा, और 14 तारीख को क्या रहा होगा, वेडनेसडे रहा होगा, यानी 13 तारीख को क्या रहा होगा, ट्यूसडे रहा होगा। तो 13 तारीख को अगर ट्यूसडे रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 दिन पहले भी ट्यूसडे रहा होगा, यानी 6 तारीख को ट्यूसडे रहा होगा, है ना, 6 तारीख को ट्यूसडे रहा होगा। तो ये बताइए कि पहला जो मंगलवार है ट्यूसडे है 6 तारीख को है, और दूसरा 13 तारीख को है, तो 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो 6 धन 7 13, 13 7 20, 20 तारीख को क्या हो जाएगा, 20 तारीख को अगला तीसरा जो है क्या पूछा है, क्या पूछा, उसी महीने का चौथा, 20 7 27 आ जाएगा, 27 को चौथा मंगलवार पड़ेगा, इसका आंसर सी होगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, 27 तारीख को मंगलवार आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं विवेक, और सबका आंसर करेक्ट है, 27 तारीख इसमें आंसर आएगा ना, रितेश दुबे 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चौथा मंगलवार पूछा ना, चौथा। तो देखिए तीसरा अगर शुक्रवार 16 तारीख को है ना, तो पहले ये पता करो कि मंगलवार कब आएगा, तो यानी कि 13 तारीख को मंगलवार रहा होगा, है ना, तो 13 तारीख को मंगलवार रहा होगा, तो 6 तारीख को भी मंगलवार रहा होगा, तो पहला मंगलवार 6 तारीख को है, दूसरा मंगलवार 13 को है, तीसरा जो है 13 7 20 को होगा, चौथा जो है 20 7 27 को होगा, क्योंकि 7 दिन बाद कोई भी दिन क्या होता है, रिपीट होता है, राइट। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ठीक है, जहां पर हमें लगेगा कि आपको यहां पर समझाने की जरूरत है, वैसे मैं कैलेंडर पढ़ा चुका हूं, लेकिन जहां पर ये लगेगा कि आपको यहां पर पॉइंट समझाने की जरूरत है, वहां मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा और आपको समझा भी दूंगा, राइट। ओके, तो अभी क्या कहता है, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, ओके, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1980 को दे रखा है शनिवार, ठीक है, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था, यानी हमें क्या निकालना है, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1980 को दोस्तों निकालना है, ठीक है। तो ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा महीना पड़ेगा, 26 जनवरी आपका पहले पड़ेगा और 15 अगस्त आपका बाद में पड़ेगा, तो 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त तक आपको क्या करना है, रिमाइंडर लेना है। जनवरी 31 का होता है, 26 दिन बीत गया तो 5 दिन शेष बचेगा, तो 5 दिन लिख लीजिए, जनवरी में रिमाइंडर कितना आ गया, 5। अब ये बताइए 1980, 80 जो है 4 से डिविजिबल है, तो कोई भी दहाई का अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो समझ लो लीप ईयर है, और इसमें फरवरी 29 की होगी, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। फरवरी के बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कितने अगस्त तक निकालना है, 15 अगस्त। 15 में 7 का भाग दोगे, 7 दूना 14, 1 आ जाएगा, जोड़ लो, 5 1 6 3 9 2 11 3 14, खत्म। जहां 7 या 7 का मल्टीपल आए उसे 0 कर दिया जाता है, फिर क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी कुल मिला के रिमाइंडर 6 आ गया। पूछा गया डेट क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर है तो 6 दिन जोड़ा जाएगा, तो किसी भी दिन में 6 दिन जोड़ो चाहे 1 दिन घटाओ बात बराबर होती है, 5 दिन जोड़ो चाहे 2 दिन घटाओ बात बराबर होती है, 4 दिन जोड़ो 3 दिन घटाओ बात बराबर होती है। तो यहाँ पे 6 जोड़ना तो 1 घटा दो, यानी आंसर फ्राइडे आएगा, यानी 15 अगस्त 1980 फ्राइडे शुक्रवार। इस क्वेश्चन में आंसर जिन बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, आंसर डी करेक्ट आंसर है।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ जल्दी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए तो देखिए क्या हो रहा है ना। ओके, यदि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद बृहस्पतिवार पड़ता है, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। तो स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है और 10 दिन बाद बृहस्पतिवार है, तो 15 10 25, यानी 25 तारीख को बृहस्पति है, बृहस्पति है, ठीक है, 25 तारीख को बृहस्पति है। तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? यानी ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त होता है, 10 दिन बाद 25 अगस्त होगा। 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार है तो यानी 30 सितंबर, अगस्त के बाद क्या होगा? अगस्त के बाद सितंबर, यानी 30 सितंबर को जानना चाहता है ना। 30 सितंबर को जानना चाहता है। अगस्त 31 का होता है, 25 दिन आपका बीत गया है, तो शेष दिन कितना बचेगा? 6 दिन। अगस्त में रिमाइंडर 6 आ गया, और सितंबर, अगस्त है ना, अगस्त के बाद सितंबर कितने का होगा? 30 का, और 30 में 7 का भाग दे दो, 7 चौका 28, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 6 और 2 कितना? 8 हो गया। 8 में 7 का भाग 2, 1 आ जाएगा। तो पूछा गया डेट क्या है? पूछा गया डेट क्या है? फ्यूचर है, तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा, यानी आंसर फ्राइडे आएगा इसका, शुक्रवार। 7वें सवाल में भी आंसर डी आएगा। वेरी गुड। अमन पटेल, विष्णु, है ना, ग्रैंड मस्ती, सबका आंसर डी आ रहा है। वेरी गुड, आंसर सबका करेक्ट आ रहा है। इसमें भी आंसर फ्राइडे आएगा दोस्तों, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जहां पर हमें लगेगा आपको समझाना चाहिए वहां मैं अवश्य आपको समझाऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में, इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे अधिक से अधिक जो है फॉर एग्जामिनेशन कंप्लीट करने हैं। सो थोड़ी सी स्पीड में अच्छी रखा हूं, इसलिए अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो कमेंट कर सकता है, तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं। ओके, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं। अच्छा, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? महीना कितने का है? 30 का है ना। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है। अगर मान लो 1 तारीख को शनिवार है, ठीक है, तो 1 धन 7, 8 तारीख को शनिवार होगा, ठीक है, 8 7 15 को शनिवार होगा, ठीक है, 15 7 22 को शनिवार होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 22 7 29 को शनिवार होगा, बिल्कुल ठीक है। तो कहता है कि 30 दिन के महीना में 5 शनिवार पड़ते हैं, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो देखिए, तो 5 शनिवार लाने के लिए 1 तारीख को शनिवार भी हो सकता है, 1 तारीख को शनिवार भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 1 तारीख को आप शुक्रवार रखते हैं, तो भी 1 धन 7 8 7 15 7 22 7 29 तारीख को शुक्रवार अगर पड़ेगा, तो 30 तारीख को शनिवार पड़ेगा, तब भी 5 शनिवार आएगा। तो आब्लिक शुक्र भी हो सकता है 1 तारीख को, और शनिवार भी हो सकता है ना। 1 तारीख को शुक्र भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ रखोगे तो 5 शनिवार नहीं पड़ पाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें आंसर क्या हो सकता है? देखिए विकल्प में कहीं भी शनिवार नहीं दिया है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? शुक्रवार, यानी आंसर विल बी डी। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग क्या देंगे? डी देंगे। गौरव सर का लाडला, क्या बात है, क्या बात लिखा है तुमने यार, वेरी गुड, है ना। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट। किसी शताब्दी, ये देखिए, अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जल्दी से। क्या दे रहा है? किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? देखो दोस्तों, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन अगर फाइंड करना, तो इसके लिए कोड याद कर लो, है ना। किसी शताब्दी वर्ष का देखो अंतिम दिन के लिए किसी भी शताब्दी का अगर अंतिम दिन आपको फाइंड करना है, तो इसका कोड है 5310। 5310। किसी भी शताब्दी का अगर आपको अंतिम दिन फाइंड करना है, तो कोड याद रखना 5310। और किसी भी शताब्दी का, ये देखो अंतिम बताने के लिए है, ठीक है। और किसी भी शताब्दी का अगर प्रथम दिन आपसे पूछा जाए, तो इसका कोड याद रखना 1642, ठीक है। प्रथम दिन अगर पूछे तो कोड याद रखना 1642। 5 का मतलब दोस्तों होता है फ्राइडे, फ्राइडे, और 3 मतलब वेडनेसडे, 1 मतलब मंडे, ठीक है, और 6 मतलब सैटरडे होता है। 1 मतलब मंडे और 6 मतलब सैटरडे, और 4 मतलब थर्सडे
और 2 मतलब ट्यूजडे। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या सवाल पूछा है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, है ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है। ओके, देखिए किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको कोड बता दिया कि देखो किसी भी शताब्दी वर्ष का अगर आपको अंतिम दिन बताना है तो इसके लिए आपको कोड याद रखना है 5310, ठीक है। ये कोड याद रखना 5310। और कभी भी प्रथम दिन अगर आपको बताना हो तो आप कोड याद रखेंगे 1642, 1642, राइट। ओके, 5 का मतलब शुक्रवार होता है, 3 का मतलब बुधवार होता है, 1 का मतलब सोमवार होता है, 0 का मतलब रविवार होता है, राइट। और 1 का मतलब सोमवार, 6 का मतलब शनिवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 2 का मतलब मंगलवार होता है। पूछा क्या है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो याद रखो कि प्रथम दिन नहीं हो सकता। सोमवार की वैल्यू क्या होती है 1, शनिवार की वैल्यू क्या होती है 6, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, बुधवार की वैल्यू क्या होती है 3। तो देखो प्रथम दिन नहीं हो सकता। प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है। 1642 में कहीं 3 बिलोंग नहीं करता है ना। तो जो 1642 में जो डिजिट नहीं है वही नहीं हो सकता। आंसर आपका क्या होगा, सी। याद रखना कि कभी भी प्रथम दिन पूछे तो 1642 और कभी अंतिम दिन पूछे तो 5310। अंतिम दिन का कोड याद कर लो 5310 और प्रथम दिन का कोड याद कर लो 1642। कभी भी तुम आंसर फटाफट कर दोगे बिना सॉल्व किए, ठीक है। तुरंत आंसर कर सकते हो बिना सॉल्व किए, आंसर विल बी सी। चलो अब क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ और जल्दी से करो। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट कोई नहीं,
हम लोग अभी से क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से क्या होगा। यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। अब ये देखिए, जो अधिवर्ष ना हो तो याद रखो कि किसी भी शताब्दी वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन होता है। तो याद रखो कि जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा अगर वर्ष ऑर्डिनरी है। अधिवर्ष ना हो इसका मतलब ईयर बी ऑर्डिनरी, ईयर बी ऑर्डिनरी। अगर ऑर्डिनरी वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होता है, समान दिन होता है, तो यानी शुक्रवार ही होगा। आंसर विल बी ए। आंसर ए करेक्ट है, वेरी गुड। आंसर ए करेक्ट है। सभी बच्चों का आंसर, सबसे अच्छी बात है कि सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और थोड़ा एक बार मैसेज शेयर कर दो यार। कुछ लोग सोचे होंगे कि कोई प्रॉब्लम आ गई क्या। तो प्रॉब्लम 1 मिनट की थी, वो सॉल्व हो चुकी है। अब पूरा क्लास अब आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर देखो 11। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। सोमवार के 2 दिन बाद आती है। मंडे के 2 दिन बाद, मंडे के 1 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे। और दूसरे 2 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक है। कहता है किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, यानी 5 तारीख बुधवार है। ठीक है। तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, मतलब 18 तारीख को आपसे जानना चाहता है। तो ये बताओ 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है तो 5 धन 7, 5 धन 7 यानी 12 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे। 12 7 19 तारीख को वेडनेसडे, तो 18 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे। आंसर मंगलवार करेक्ट है। तो जिन बच्चों का आंसर मंगलवार है ना, उनका करेक्ट आंसर होगा राइट। अरे बी कौन दे रहा है यार, बी कहां से हो गया, है ना। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है, मतलब बुधवार को है। ठीक है। तो 5 तारीख अगर बुधवार है तो कहता है कि 19 तारीख से पहले कौन सा दिन, मतलब 18 तारीख को बताना है। तो आंसर इसका ट्यूसडे आएगा। आंसर विल बी ट्यूसडे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी जल्दी करते हैं, आज पूरा मुझे फिनिश करना है, हर टाइप के क्वेश्चन कराने हैं। जल्दी करो। इसमें क्या होगा बोलिए। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, यानी 1 नवंबर को क्या है, मंडे। नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ऐसे सवाल को लगाने के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 7-7 दिन बाद रिपीट हो जाओ। 1 धन 7 8 तारीख को मंडे, 8 7 15 को मंडे, 15 7 22 को मंडे, और 22 को अगर मंडे है तो 23 को ट्यूसडे होगा, और 24 को वेडनेसडे होगा, और 25 को थर्सडे, यानी आंसर बृहस्पतिवार होगा, बी। आंसर थर्सडे हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा भाई, थर्सडे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ क्या होगा। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। उस महीने की शनिवार, उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, है ना। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। तो ये बताओ अगर 4 तारीख को शनिवार है, 4 तारीख को शनिवार है, ठीक है, 4 तारीख को शनिवार आता है, उस महीने की 27 तारीख को बताना है। तो 4 धन 7 11 7 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25। 25 तारीख को अगर शनिवार है तो 26 तारीख को संडे होगा, और 27 तारीख को मंडे होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। आंसर क्या होगा, मंडे। किसी महीने में 3, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को
शनिवार आता है तो उस महीने की 27 तारीख को क्या होगा? आंसर मंडे, है ना? अगला क्वेश्चन देखो 14। कुछ भी आंसर दे रहे हो यार, इसका आंसर बताओ जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए। अभी और आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, बताओ जल्दी से इसमें क्या होगा। यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, यानी 22 तारीख को चौथा शनिवार है, चौथा शनिवार, है ना? तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? यानी 13 तारीख आपको बताना है। तो ये बताओ 7 दिन पहले, 15 7 22 होता है, यानी 15 तारीख को शनिवार है, तो 14 तारीख को शुक्रवार, 13 को थर्सडे बृहस्पतिवार, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट? आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बृहस्पतिवार। उमेश पाल, क्या कर रहे हो भैया? आंसर इसका थर्सडे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, 15वां। इस क्वेश्चन को जल्दी करो। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है ना, द डे आफ्टर, आफ्टर एंड बिफोर का सवाल अगर आता है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको 3 दिन फिक्स कर लेना है। ऐसे में 3 दिन आपको फिक्स करके चलना है। एक स्टरडे, और एक आपका टुडे, और एक आपका टुमारो। ये 3 दिन आपका फिक्स हो जाता है, राइट? अब आपसे क्या कहता है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो बीते कल कौन? स्टरडे होता है। इससे पहले वाला दिन क्या था? रविवार, है ना? द डे बिफोर स्टरडे वाज संडे, यानी रविवार था, संडे, ठीक है। बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था। तो आने वाले कल से, तो आने वाला कल कौन होता है? टुमारो, है ना? आने वाले कल से अगले दिन से, मतलब इसके अगले वाले दिन से, मतलब इससे पूछ रहा है अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, है ना? तो द डे आफ्टर टुमारो आफ्टर द डे, ये पूछ रहा है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? व्हाट विल बी द डे आफ्टर, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो आफ्टर द डे, यानी ये सवाल आपसे, व्हाट विल बी द थर्ड डे, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे टुमारो, क्या कह रहा? तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। माने कह रहा आने वाले कल से अगले दिन से 3 दिन बाद, यानी तीसरा दिन कौन सा होगा? पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, मतलब ये आपसे जानना चाहता है। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, मैं आपको सीधा बता दूं, बहुत इजी होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत करता है। सुनो, इसमें 3 दिन आपको क्या करना है? फिक्स लेके चलना है। स्टरडे से क्या कहता है? एक दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन, तो जितना दिन बोले उतना सर्कल आपको बढ़ा देना है, ठीक है? तो देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये दिन आपको बताना है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस क्वेश्चन का आंसर संडे आएगा दोस्तों, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रविवार आएगा। कुछ बच्चे इसका आंसर शनिवार निकाल लेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे कि इस दिन को एक दिन के रूप में गिन लेंगे, है ना? क्योंकि से लगा है, तो याद रखना कि आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने से लगने के कारण इसको अगर गिना, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि कहता है बीते हुए कल से एक दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के एक दिन बाद से आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन, मतलब कि 3 दिन बाद, 1 2 3, तीसरा दिन आपको बताना था। आंसर इसका रविवार करेक्ट है, संडे, संडे करेक्ट आंसर है। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, जल्दी करो, देखो, ठीक है। यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद बृहस्पतिवार, तो भैया देखो 3 दिन मैंने आपको क्या बोला कि फिक्स कर लो। 3 दिन आपको क्या करना है? फिक्स करना है। टुडे,
टुमारो और स्टरडे आपका फिक्स हो जाएगा, राइट। अब क्या कहता है, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद थर्सडे हो, ठीक है, तो आने वाला कल कौन है, ये है, इससे 2 दिन बाद। देखो इसमें जीरो डे कॉन्सेप्ट याद कर लो एकदम अच्छे से, है ना। जैसे आज का दिन कौन सा है, जैसे आज का दिन क्या है, आज का दिन फ्राइडे है। मैं आपसे पूछूं, बताओ आज से 1 दिन बाद क्या होगा, आज से 1 दिन बाद क्या होगा, तुम कहोगे सैटरडे होगा। मैं पूछूं आज के 1 दिन बाद क्या होगा, तब भी आप कहोगे सैटरडे होगा, है ना। तो यहाँ से के का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 दिन आपको फिक्स कर लेना है। फिर क्या कहता है, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद बृहस्पतिवार। अब देखियो, तो कभी भी जीरो डे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो। पहले मान लो कि आने वाला कल क्या है, जीरो है। अब ये जीरो दिन बाद तो यही होगा, जीरो दिन बाद तो यही होगा। अब 1 दिन बाद क्या होगा, ये होगा। और 2 दिन बाद क्या होगा, ये होगा। जितना दिन बाद बोले उतना सर्किल आपको बढ़ा देना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जीरो डे कॉन्सेप्ट याद रखना, ये 3 दिन याद रखना, फिक्स कर लेना है। आने वाले कल से 2 दिन बाद जाना है, तो पहले ये सोचो कि 0 दिन बाद, तो आने वाला कल हो गया, 0 दिन बाद यही रहेगा। 1 दिन बाद ये हो जाएगा, 2 दिन बाद ये हो जाएगा, और एक क्या है, थर्सडे है। क्या है, थर्सडे है। तो बीते कल से, तो बीता हुआ कल कौन है, स्टरडे। बीते कल से 3 दिन पहले, इनसे 3 दिन पहले, तो जितना दिन पहले का है उतना सर्किल आप बढ़ा देंगे। 0 दिन पहले देखो यही होगा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्या है, बृहस्पतिवार है ना। तो आप पास्ट में जा रहे हो, पास्ट में जाओगे तो घटेगा बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। दोस्तों थर्सडे आंसर इसका आएगा, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। जो भी बच्चा डी के अलावा अगर कोई आंसर दे रहा है तो गलत हो जाएगा, याद रखना। आंसर डी होगा। बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे सवाल में बहुत कंफ्यूजन होगी, जितनी किताबें पढ़ोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बता दूं किताबों में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। जीरो डे कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर, नहीं तो हर सवाल में आप गलत करेंगे, ठीक है। जीरो डे कॉन्सेप्ट याद करना है। जैसे हम बोले आज से 2 दिन बाद, तो भैया पहले ये सोचो कि आज से 0 दिन बाद क्या होगा, आज ही होगा। आज से 1 दिन बाद क्या होगा, शनिवार रहेगा। आज से 2 दिन बाद क्या है, रविवार है यार। आज शुक्रवार है तो 2 दिन बाद रविवार होगा, है ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं हम लोग। चलो फटाफट करो, सभी बच्चे करें जल्दी से। और बहुत सारे लोग जो है लेफ्ट कर चुके हैं, लग रहा है उनको मजा नहीं आ रहा है भाई। अब उनको मजा दिलाने के लिए क्या किया जाए, है ना। पढ़ाई में तो मजा कहाँ आता है ना। चलो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो दोस्तों पहले 3 दिन तो भाई आप फिक्स कर लो, पहले 3 दिन फिक्स कर लो, है ना, टुमारो, टुडे और एस्टरडे। अब देखो क्या कहता है, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार हो, है ना, आज से 3 दिन बाद, तो पहले ये सोचो कि 0 दिन बाद क्या होगा, यही होगा, आज यही होगा। 1 दिन बाद ये होगा, 2 दिन बाद ये होगा, 3 दिन बाद ये होगा। और क्या बोला इसको, आज से 3 दिन बाद मंगलवार, ट्यूसडे बोल रहा है इसको, है ना। तो बीते कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बीते कल से 4 दिन पहले, तो बीता हुआ कल स्टरडे है ना। मैं कहूंगा दोस्तों कि कैलेंडर का सवाल अगर आप अंग्रेजी में करें तो ज्यादा अच्छा होगा, वहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो देखो बीते हुए कल से क्या बोल रहा है, बीते कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बीता कल स्टरडे होता है। 0 दिन पहले यही होगा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जितना दिन पहले कहे उतना सर्किल बना दो। और पास्ट में जा रहे हो तो घटते चले जाओ। ये मंडे, ये आपका मंडे होगा, संडे होगा, सैटरडे होगा, फ्राइडे होगा, थर्सडे होगा, वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे होगा, मंडे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मंडे। आंसर विल बी ए, है ना, आंसर विल बी ए। तो जिन बच्चों ने आंसर इसका ए दिया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। गौरव सर का लाडला, इन्होंने क्या लिखा है, इनका मुझे पढ़ना है एक बार यार, स्क्रॉल हो जा रहा है ना। चलो फटाफट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो। एग्जाम में आपके एग्जाम के ही सवाल हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में और
कांस्टेबल में, एसआई में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर कैलेंडर से क्वेश्चन पुटअप करता है तो, राइट। क्या कहता है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो भाई 3 दिन आपको फिक्स कर लेना है इसमें। ये टुडे हो गया, टुमारो हो गया और एस्टरडे हो गया। क्या कहता है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार, बीता हुआ कल एस्टरडे, इससे पहले वाला दिन क्या है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है। क्या कहता है, तो रविवार कब होगा, रविवार कब होगा, तो ये बताइए, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है। तो रविवार कब होगा ये आपसे पूछा गया। तो भाई आने वाले कल के एक दिन बाद होगा, आने वाले कल से अगला दिन होगा। ये देखिए आने वाले कल से अगला दिन होगा, आने वाला कल है, इससे अगला दिन है। आंसर विल बी डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। डी करेक्ट आंसर है ना भाई। वेरी गुड। आप लोग थोड़ा मैसेज यार, कुछ बूस्टिंग मैसेज किया करो। ये लोग क्या करते हो यार, तुम लोग ढंग से मैसेज वैसेज भी नहीं करते हो, है ना, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते यार, बहुत बोरिंग हो तुम लोग, है ना, मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग कर नहीं रहे हो कुछ। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब देखो, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद दिन होगा, परसों मंगलवार था। तो देखिए भाई, यहां पर 3 दिन आपको क्या करना है, 3 दिन आपको फिक्स कर लेना है, ये टुडे और ये टुमारो और ये आपका एस्टरडे। जीरो डे कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे सवालों में इस्तेमाल करना है, राइट। तो देखिए, यदि परसों मंगलवार था, आने वाला कल टुमारो और आने वाला द डे आफ्टर टुमारो, ये तो होता है ना, आने वाला परसों, आने वाला परसों ये है, और ये क्या है भाई, ट्यूजडे है। क्या कहता है, तो अगले कल के बाद दिन क्या होगा, यदि परसों मंगलवार था, अच्छा, पास्ट वाले परसों को बोल रहा है, यानी इसको क्या बोल रहा है, ट्यूजडे बोल रहा है, ठीक है, ट्यूजडे बोल रहा है, ओके। ये ट्यूजडे नहीं है, यानी कि था लगा हुआ है, था, इसका मतलब एस्टरडे में बोल रहा है। तो कह रहा है यदि परसों मंगलवार था तो द डे बिफोर एस्टरडे भी परसों होगा, है ना, इसके पहले वाला दिन परसों है, मंगलवार था। तो अगले कल के बाद वाला दिन, तो अगले कल के बाद वाला दिन, आने वाले कल के बाद वाला दिन, माने हमको ये बताना है कि भाई मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। आंसर सैटरडे, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। सारे बच्चों का आंसर इस बार करेक्ट आया है, सबका करेक्ट आया है, डी। वेरी गुड, आंसर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जल्दी करिए, आज मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं, समय थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन फिर भी अधिक से अधिक करने का कोशिश करेंगे। यदि गत परसों, गत माने होता है बीता हुआ, ठीक है, गत परसों मतलब द डे बिफोर एस्टरडे। देखो 3 दिन तुम्हें क्या करना है, फिक्स कर लेना है ना। तो गत परसों क्या होगा, ये देखो टुडे, ये टुमारो हो गया, एस्टरडे हो गया। अब ये तुम्हारा गत परसों हो गया, है ना, क्या है, संडे है, इस दिन को क्या बोलता है, संडे बोलता है। तो आगामी परसों कौन सा होगा, आगामी परसों मतलब ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है, तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर विल बी बी, आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, थर्सडे हो जाएगा, है ना, थर्सडे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करो जल्दी, इस क्वेश्चन को करो, क्या आ रहा है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बहुत फास्ट करना है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो पहले आपको 3 दिन तो देखो फिक्स करना है, ये टुडे हो गया, टुमारो हो गया और ये स्टरडे हो गया, राइट। अब क्या कहता है, बीते कल से 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, तो बीता हुआ कल ये है, इससे 2 दिन पहले, 0 दिन पहले क्या होगा, यही होगा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या था, फ्राइडे था, ये फ्राइडे है। तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों, परसों कौन सा दिन होगा, है ना, आने वाले परसों को पूछ रहा है क्या होगा, तो ये बताओ, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आंसर वेडनेसडे, आंसर विल बी डी, वेडनेसडे करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं 22, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, क्या कह रहा है, सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, ओके, सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों सीधा 9 में 7 का भाग दो, 2 आएगा, और बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ दो, आ जाएगा आंसर शनिवार, आंसर इसका आ जाएगा, आंसर सैटरडे।
9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और वो थर्सडे था, तो 9 में 7 का भाग दोगे 2 आएगा, और 2 चूंकि आज कौन सा दिन है तो 2 दिन उसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा सैटरडे। आंसर सैटरडे, आंसर सैटरडे है ना, आंसर सैटरडे करेक्ट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 देखो जल्दी, इसमें क्या होगा बताओ आंसर। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। परसों बृहस्पतिवार था, 3 दिन तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, एस्टरडे, टुडे और टुमारो। परसों बृहस्पतिवार बोला ना, तो देखो परसों बृहस्पतिवार था, ये परसों हो गया, और ये क्या था, थर्सडे था। तो क्या पूछ रहा है, परसों बृहस्पतिवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद, आने वाला कल टुमारो है, इससे 4 दिन बाद, इनसे 4 दिन बाद जाना है, तो 0 दिन बाद क्या होगा, यही होगा। 1 दिन बाद क्या, ये 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद, ये 4 दिन बाद, ये दोस्तों इसको बताना है। तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, आंसर थर्सडे। आंसर विल बी बी, बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो 24 देखो जल्दी से। यदि परसों मंगलवार है तो परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 3 दिन दोस्तों तुम्हें फिक्स कर लेना है, टुडे, टुमारो और स्टरडे, इसमें आप फिक्स कर लोगे। यदि परसों मंगलवार है, परसों मंगलवार है मतलब ये द डे आफ्टर टुमारो, क्या बोलता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे। परसों मंगलवार है तो परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। परसों से 2 दिन बाद, ये देखिए 0 दिन बाद क्या होगा, यही होगा। 1 दिन बाद क्या होगा, ये 2 दिन बाद क्या होगा, ये मंगल, बुध, बृहस्पति, आंसर थर्सडे, बृहस्पतिवार है, आंसर थर्सडे। ये अब 25वां सवाल देखिए क्या है, 25वां सवाल देखिए क्या है। ये सवाल है, एक आवेदन पत्र सप्ताह के किसी दिन दोपहर बाद पावती क्लर्क के पास दिया गया, ओके। अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ क्लर्क के पास भेज दिया, ओके। लेकिन वरिष्ठ क्लर्क के अगले दिन शाम को वह आवेदन पत्र डेस्क ऑफिसर के समक्ष पेश किया गया, ओके। डेस्क ऑफिसर ने उसे आवेदन पत्र का अध्ययन करके उसी दिन अर्थात शुक्रवार को ही उसके संबंध में निर्णय कर दिया। तो पावती क्लर्क के पास आवेदन पत्र किस दिन पहुंचा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए जरा। एक आवेदन पत्र सप्ताह के किसी दिन दोपहर बाद, सप्ताह के किसी दिन दोपहर बाद, ठीक है, दोपहर बाद पावती क्लर्क के पास दिया गया। मान लीजिए ये पावती क्लर्क के पास मिला, पत्र आवेदन आ गया, क्लर्क के पास आ गया। अब कहता है ना, किसी दिन दिया गया, अगले दिन उसने वरिष्ठ क्लर्क के पास भेज दिया, ये वरिष्ठ क्लर्क आ गया। लेकिन वरिष्ठ क्लर्क के अगले दिन शाम को, वरिष्ठ क्लर्क के अगले दिन शाम को डेस्क ऑफिसर के पास गया, डेस्क ऑफिसर के समझ पेश किया गया। डेस्क ऑफिसर ने उस आवेदन पत्र का अध्ययन करके उसी दिन शुक्रवार को, इसी दिन डेस्क ऑफिसर इसी दिन अध्ययन किया, और ये क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। शुक्रवार को अध्ययन करके उसी दिन अर्थात शुक्रवार को ही उसके संबंध में निर्णय कर दिया, यानी शुक्रवार को निर्णय आ गया। तो आपको ये बताना है कौन सा दिन है, तो ये थर्सडे और ये वेडनेसडे, आंसर दोस्तों बुधवार इसका सही हो जाएगा। वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुधवार, है ना। तो 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ये क्या है, देखिए 26 क्या है, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो, है ना। यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। ये 3 दिन तुम्हें क्या करना है, फिक्स करना है, ये टुडे, टुमारो और ये स्टरडे। क्या करना है, परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। ये देखो परसों शनिवार था लगा है तो यानी कि द डे बिफोर स्टरडे, क्या था, सैटरडे, सैटरडे था। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद कौन सा दिन, यानी इस दिन होगा, यानी फ्यूचर में इस दिन, द डे आफ्टर टुमारो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आंसर वेडनेसडे आ जाएगा। आंसर विल बी सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और बच्चे कहाँ चले गए भाई, डेटा खत्म हो गया क्या उनका, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और परसों रविवार हो तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आते भी हैं ऐसे सवाल बहुत। देखो क्या कह रहा है, यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए
आज 3 दिन पहले दोस्तों फिक्स कर लो, ये टुडे है, टुमारो है और ये तुम्हारा स्टरडे है। कहता है आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए, है ना? यानी आज होने वाली परीक्षा अब 3 दिन बाद होगी। आज होने वाली परीक्षा अब 3 दिन बाद होगी। तो बोलो आज होने वाली परीक्षा 3 दिन बाद होगी। 0 दिन बाद यही होगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, यानी इस दिन परीक्षा होगी। तो कहता है क्या कि स्थगित कर दिया जाए और परसों मतलब कल से अगला दिन रविवार हो, मतलब आने वाले कल से अगला दिन रविवार। अगर ये मान लो संडे है, कल परसों से परसों मतलब कि आने वाले कल से अगला दिन, द डे आफ्टर टुमारो, कहता है कि क्या हो, रविवार हो। तो परीक्षा किस दिन होगी? सोमवार को होगी भाई। ये रविवार अगर है तो ये सोमवार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, यानी परीक्षा किस दिन होगी? मंडे को होगी। आंसर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सोमवार को परीक्षा संपन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ये देखो 28 करते हैं, क्या कहता है भाई? ये कहता है शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना, यानी किस दिन पहुंचा? शुक्रवार को पहुंचा। इस दिन क्या है? फ्राइडे है। शुक्रवार को पहुंचा, क्या क्या उसने जाना? शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। ये है आपका निर्धारित दिन और ये 2 दिन पूर्व पहुंच गया। 0 दिन पहले देखो निर्धारित दिन ही होगा, 1 दिन पहले और 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन वो पहुंचा, तो उसको महसूस किया कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पहले पहुंच गया हूं। कहता है यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, अगर ये शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है दोस्तों, अगर वो कह रहा है कि आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन की देरी हो जाती? 3 दिन की दोस्तों देरी हो जाती अगर वो आगामी बुधवार को पहुंचता, तो 3 दिन की देरी हो जाती। आंसर विल बी सी। इस क्वेश्चन में आंसर सी करेक्ट होगा। 3 दिन की देरी हो जाती। ये शुक्रवार है ना, तो अब अगला जो बुधवार आएगा तो देखो शनि रवि सोम मंगल बुध यहाँ आएगा, है ना, तो 3 दिन लेट हो जाता, है ना, 3 दिन की देरी हो जाती। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, 29 करते हैं। अनिल किसी स्थान पर, इस सवाल को करिए जल्दी से, देखिए ये क्या है? कहता है अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। ओके, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। ये दिन कौन सा है? फ्राइडे है। ठीक है, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। तो नियत दिन मान लो ये है, ये निर्धारित दिन है। इससे 0 दिन पहले दोस्तों यही होगा, 1 दिन पहले ये होगा, 2 दिन पहले ये होगा और 3 दिन पहले शुक्रवार है। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। ओके, यदि वह अगले रविवार को पहुंचता, तो दोस्तों अगर ये शुक्रवार है तो ये शनिवार है और ये आपका संडे है, रविवार है। कहता है अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितना दिन बाद या पहले पहुंचता? दोस्तों निर्धारित दिन ये है, तो निर्धारित दिन से 1 दिन पहले पहुंच जाता। 1 दिन पहले, 1 दिन पहले कहीं विकल्प में है? यस, पहला, तो 1 दिन पहले पहुंच जाता, यानी आंसर इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, है ना, 30 क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग के पास समय है, डोंट वरी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे इतने देर में। देखो यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा? 1 जनवरी 2003 को दे रखा है, क्या दे रखा है? वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे। तो 1 जनवरी 2004 पूछ रहा है, 2004 पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन है। डेट और मंथ इसमें क्या है? कॉमन है। पहले डिफरेंस ले लोगे, 1 आएगा। और चूंकि 2004 की, देखिए 1 जनवरी 2003 से जब 1 जनवरी 2004 तक आप जाओगे तो 29 फरवरी बीच में कहीं पड़ेगी नहीं। अगर बीच में 29 फरवरी पड़ती है तो उतना एक्स्ट्रा नंबर आप डेज बढ़ा लेते हैं, मगर वो तो पड़ नहीं रही है, तो इसमें तो रिमाइंडर एक ही रहेगा, तो यानी 1 दिन ऐड हो जाएगा इसमें, यानी थर्सडे आंसर करेक्ट है, सी हो जाएगा आंसर, है ना, सी करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि 29 फरवरी नहीं पड़ रही है ना, तो एक ही बढ़ेगा वहां पे। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या निकालना है? ये कहता है 1 फरवरी, 1 फरवरी
1920, 1 फरवरी 1920 को थर्सडे, क्या दे रहा है, थर्सडे, ठीक है। तो 5 मार्च 1920 को क्या, 5 मार्च 1920 पूछ रहा है। डेट और मंथ इसमें चेंज है, यानी ये वैरायटी सेकंड का क्वेश्चन है। तो ये बताओ 1920 में पहले बताओ फरवरी आएगा कि मार्च आएगा, फरवरी आएगा। और 1920 चूंकि लीप वर्ष है, 29 की होगी फरवरी, एक दिन उसमें से बीत चुका है, शेष दिन 28 दिन बचा, और 28 में 7 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, फरवरी का काम खत्म। अब इसके बाद आएगा क्या, मार्च में ही निकालना है, तो ये मार्च का महीना दोस्तों मार्च हो जाएगा। तो 5 मार्च, 5 ही मार्च तक निकालना है। फरवरी में हो गया 0, मार्च में बचेगा 5 दिन, यानी टोटल रिमाइंडर आ गया 5। अब 5 दिन इसमें ऐड हो जाएगा, तो थर्सडे में 5 जोड़ो या 2 घटाओ, आंसर बराबर यानी ट्यूसडे। इस क्वेश्चन का आंसर मंगलवार दोस्तों आएगा। 31 का आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। आशु पांडे बिल्कुल करेक्ट बताए हो, आंसर ट्यूसडे करेक्ट है, मंगलवार होगा। या 5 दिन जोड़ेगा ना थर्सडे में, तभी मंगलवार आएगा, है ना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तभी ट्यूसडे ही आएगा, मंगलवार ही आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 32। ये देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रहा है, क्या कह रहा है ना। देखो यदि गत परसों, गत माने बीता हुआ होता है, तो 3 दिन दोस्तों यहाँ पर फिक्स कर लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर टुडे, ये आपका टुमारो, और ये आपका यस्टरडे हो जाएगा। क्या कहता है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, तो यानी कि यस्टरडे के पहले वाला दिन गत परसों होता है, और ये क्या था, थर्सडे था दोस्तों। क्या कह रहा है, तो रविवार कब होगा, अगर ये बृहस्पतिवार है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा। मतलब कि आगामी कल, आने वाला कल यानी टुमारो। सी, आंसर विल बी सी। सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, आंसर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 33 पे आ जाओ भाई। ये देखो क्या हुआ, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट जल्दी से, इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। क्या होगा, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे दिन घायल व्यक्ति मर गया। ओके, मान लो दुर्घटना इस दिन हुई और इस दिन जो है व्यक्ति डेड हो गया, मर गया, है ना, डेड हो गया। उसके दूसरे दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, इसके 0 दिन बाद, ऐसे सोचो कि 0 दिन बाद क्या होगा, 0 दिन बाद यही रहेगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, है ना। कहता है किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद, आज शुक्रवार को, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है, दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो बताइए दुर्घटना किस दिन हुई थी, दुर्घटना वाला दिन तो ये है ना दोस्तों, है ना। तो बताओ ये शुक्रवार है, तो ये बृहस्पतिवार होगा, ये बुधवार होगा, ये मंगलवार होगा, और ये सोमवार होगा। तो सोमवार को दुर्घटना हुई थी, इट मीन्स क्लियर, सोमवार को हुई थी, मंडे। आंसर बिल बी सी करेक्ट आंसर है, राइट, सी करेक्ट है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि यदि एक दिन पहले विजय शंकर को परसों रुपए देने का वादा करता है, यदि एक दिन पहले विजय शंकर को परसों रुपए देने का वादा करता है, एक दिन पहले, तो मान लीजिए ये आज का दिन है और एक दिन पहले ये वादा वाला दिन है, इस दिन वो वादा करता है कि हम तुम्हें परसों पैसा देंगे, यानी इस दिन को परसों देंगे, पैसा देंगे, परसों रुपए देने का वादा करता है। आज रविवार है, ये है आपका संडे, ठीक है, संडे, तथा बैंक बंद होने के कारण विजय शंकर के रुपए कब वापस करेगा, मंडे को करेगा, मंडे को करेगा भाई, मंडे को करेगा, सोमवार को करेगा, आंसर सी करेक्ट है, सोमवार को करेगा। 35 देखिए, 35, 35 देखते हैं क्या है। यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, 17 दिसंबर 1982 को क्या था, फ्राइडे था, तो 22 दिसंबर 1984, 22 दिसंबर 1984 को जानना है, 22 दिसंबर 1984 को जानना है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आपको बेस दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट और मंथ को बराबर करना है। तो ये बताओ कि 17 दिसंबर को पता है कि शुक्रवार है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 22 दिसंबर, 22 दिसंबर
ठीक है, 1982 को क्या, 1982 को क्या, 17 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 17/7/24 तारीख को शुक्रवार होगा, यानी 23 तारीख को बृहस्पति बुधवार, 22 तारीख को वेडनेसडे होगा। अब हम निकाल लेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कि 22 दिसंबर 1984, 22 दिसंबर 1984 को क्या, ये निकालना है। डेट मंथ बराबर हो गया, अंतर ले लो, है ना, तो अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों याद रखना कि 22 दिसंबर 1982 के बाद जब 84 तक जाओगे तो 1900 जो 84 है वो लीप ईयर है, इसकी फरवरी भी बीच में आएगी और वो 29 की होगी, तो जितनी 29 फरवरी आती है उतना अतिरिक्त दिन बढ़ जाता है, यानी एक दिन इसमें एडिशनल जोड़ना होगा, यानी 3 दिन आ जाएगा और 3 दिन ऐड कर देंगे बुधवार में, तो क्या आ जाएगा, बृहस्पति शुक्र शनि। आंसर इसका कितना आ रहा है, सैटरडे आना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। यदि 17 दिसंबर 1982 को रवि शनिवार था, ओके, शनिवार था दोस्तों, यहाँ पे लग रहा है हम लोग ने मिस्टेक कर लिया है, सैटरडे है, सैटरडे है, ठीक है। तो देखिए 17 दिसंबर को 1982 में अगर शनिवार है तो 17/7/24 को भी शनिवार रहेगा और 24 को अगर शनिवार रहेगा तो इसका मतलब 23 को जो है शुक्रवार रहेगा और 22 को बृहस्पतिवार रहेगा। तो यहाँ पर थर्सडे कर लीजिए, बृहस्पतिवार हो गया। अब इसका डेट मंथ बराबर हो गया, अब इसका अंतर 2 आ गया। देखिए 1984 लीप वर्ष से तो एक दिन बढ़ जाएगा, 3 आ गया, थर्सडे में 3 दिन जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, आंसर इसका रविवार होगा, संडे इसका आंसर करेक्ट है, डी, वेरी गुड, आंसर इसका संडे करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, 35 क्वेश्चन किया और ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और मैं ये इस एजम्पशन के साथ आपको प्रैक्टिस करा रहा था क्योंकि मैंने क्लास ले रखी है, कैलेंडर मैंने ऑफलाइन आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रखा है और जो भी विद्यार्थी कांस्टेबल के एग्जाम में जो भी एस्पिरेंट अपीयर हो रहा है या 17 अगस्त को ग्रुप डी आरआरबी में अपीयर हो रहा है तो उसके लिए आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होगा और इसी के साथ गुड नाइट, आई लव यू और हम लोग नेक्स्ट फिर मिलेंगे और आपको मैं टाइम बता दूंगा कि मैं फिर से कब आऊँगा, फिर आपके लिए आगे का सेशन लेके आऊँगा और इससे भी बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, राइट? ओके, लव यू ऑल।